अंकुर जैन गाजियाबाद से पूछ रहे हैं कि भगवान जब कण कण में हैं, फिर मंदिरों को इतना ही महत्व क्यों दिया जाता है? बात हो पूजा पाठ की, क्या जानना हो जैन रीति और परंपराओं के बारे में, जिनके श्रीमुख से निकला हर वाक्य प्रतिध्वनि है जिनवाणी की, वो है जिन आगम के अथाह सागर, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य वक्ता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर मंगल चातुर्मास हेतु विराजमान है अजमेर राजस्थान में। जानिए मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के श्रीमुख से जैन धर्म के ज्ञान से जुड़ी अपनी हर शंका का समाधान। जय बोलिए पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। श्री विद्यासागर तपोवन अजमेर से सभी श्रद्धालुओं की ओर से पूज्य श्री के चरणों में बारंबार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न बहुत सारे हैं। मैं सबसे पहले ऑनलाइन प्रश्नों में प्रथम प्रश्न महाराज श्री के चरणों में निवेदन कर रहा हूं। महाराज श्री रिजुता जैन शहडोल से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न है कि जैन मतानुसार मनुष्य की क्षमताओं एवं योग्यताओं में कालानुसार कमी आई है, पर विज्ञान कहता है कि मानव ने समयानुसार प्रगति की है और आदिम मानव से लेकर के अब तक की परिस्थितियां सामने हैं, तो यह विरोधाभास कैसा? बहुत अच्छा सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। और मैं आपसे कहूँगा कि बात सही है कि मनुष्य की बाह्य शक्तियाँ विस्तीर्ण हुई है, लेकिन आंतरिक रूप से मनुष्य दिनों दिन शक्ति क्षीण होता जा रहा है। वो अंदर से कमज़ोर होता जा रहा है। उसकी स्थिति ऐसी लाठी की तरह हो गई है जो ऊपर से तो रंगी पुती है पर भीतर से खोखली है। हम देखते हैं कि विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में मनुष्य का खूब विकास हुआ, लेकिन आंतरिक रूप से मनुष्य का सत्व उतना ही कम होता गया है। आदि मानव की कहानी विज्ञान के हिसाब से है, लेकिन धर्म और दर्शन के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो उस समय हमारे जो पूर्वज थे वो आज से बहुत ज़्यादा प्रतिभा संपन्न थे। उनकी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमताएं हमसे काफ़ी अधिक थी। आज का मनुष्य यंत्र मानव बनता जा रहा है, उसकी सारी जिंदगी यांत्रिक होते जा रही है। आप दूर मत जाएं, आज के मनुष्य में जितनी मेमोरी है, आज से 25 साल पहले के लोगों में, 50 साल पहले के लोगों में ज़्यादा मेमोरी होती थी। जब तक मोबाइल आपके पास नहीं थे तब तक आपको सैकड़ों नंबर याद रहते थे। अब आज की कहानी तो ये है कि खुद के भी नंबर याद नहीं है। तो समझिए कि मनुष्य की बौद्धिक क्षमता दिनों दिन घटी है या बढ़ी, शरीर का सत्व घटा है या बढ़ा। पहले एक मजदूर 100 किलो के बोरे को आसानी से उठा ले जाता था, अब 50 किलो और धीरे धीरे अब 25 किलो के पैकेट आने लगे। तो हमारी आंतरिक शक्तियाँ दिनों दिन कम हुई है, इसे नकार नहीं सकते। विज्ञान चाहे जो कुछ कहे, साधन बढ़े हैं, लेकिन हम भीतर से अपनी सामर्थ्य को खोए हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता। चिरंजी लाल जी काला सीकर से पूछना चाह रही है, नमोस्तु महाराज श्री। पिछले कुछ समय से देश और दुनिया में आतंकवाद ने बहुत गंभीर रूप धारण किया है। इसके उपाय में बंदूक की गोली से आतंकियों को मार सकते हैं। मेरा सवाल यह है कि शिक्षा के हथियार से आतंक का खात्मा हो सकता है क्या? यदि हां तो कैसे? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है। आतंकवाद हमारी पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या है। आपने पूछा आतंकवाद का अंत क्या बंदूक के नोक से हो सकता है? मैं मानता हूं कि आतंकवाद का अंत कभी भी बंदूक के नोक से नहीं हो सकता। आतंकवाद का अंत अगर करना चाहते हो तो भगवान महावीर के आत्मवाद का विस्तार करो। जब आत्मवाद का विस्तार होगा, आतंकवाद अपने आप शांत हो जाएगा। आत्मवाद के विस्तार से आतंकवाद का अंत हो सकता है, और वो आत्मवाद आध्यात्मिक शिक्षा और प्रेरणा के बल पर ही विकसित किया जा सकता है। हम लोगों के अंदर वह शिक्षा विकसित करें, वो चेतना विकसित करें, तो हम आतंकवाद जैसी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। लेकिन ये बात बहुत समझने की है, ये बाहरी शिक्षा से नहीं होने वाला।
हमने देखा है कि कई आतंकी हमलों में पढ़े लिखे लोग सम्मिलित हुए, जो इंजीनियर हुए हैं और उच्च शिक्षा संपन्न लोग हुए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ और अन्य जो बड़े बड़े ताज होटल पर जो हमला हुआ, उसमें सब पढ़े लिखे लोग थे, अपढ़ लोग नहीं थे। तो जिस शिक्षा के विस्तार की आप बात कर रहे हैं, मैं मानता हूँ वो शिक्षा आतंकवाद के अंत करने में समर्थ नहीं है, अपितु उस शिक्षा से प्राप्त तकनीकी ज्ञान के कारण लोगों ने आतंक को नया नया रूप भी देना शुरू कर दिया है। सच्चे अर्थों में आतंकवाद का अंत अध्यात्मवाद के विस्तार से होगा और वह आध्यात्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक चेतना के जागरण से ही संभव है। अंकिता जैन बेंगलोर से पूछना चाह रही महाराज श्री, नमोस्तु करती हुए मेरा प्रश्न यह है कि गर्भावस्था के 8वें और 9वें माह के दौरान पद्म पुराण एवं आदि पुराण जैसे शास्त्रों को पढ़ा जा सकता है क्या? अगर नहीं तो क्या ऑनलाइन पढ़ सकते हैं? कृपया समाधान करें। इनके पढ़ने का कोई निषेध नहीं है। जब तक आपका शरीर संभल रहा है, आप किसी भी ग्रंथ का, पुराण ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, बल्कि करना ही चाहिए। नेहा जैन कटनी से पूछना चाह रही महाराज श्री को नमोस्तु करते हुए यह प्रश्न है कि मंदिर में दान बोला और मंदिर में पैसे की जरूरत है, उस समय उसके पास नहीं है, तो अगर हमने जरूरत पर दिया है तो क्या हमारा पैसा निर्माल्य हो गया? क्या हम उसे वापस नहीं ले सकते? क्या पूछा है? मंदिर में पैसे की आवश्यकता है और हमने पैसे मंदिर जी में दे दिए और बाद में अगर वापिस हम वो पैसे लेते हैं तो क्या हमें निर्माल्य का दोष लगेगा? ऐसा है कि दान बोला और पैसा दिया तब तो निर्माल्य है, लेकिन किसी ने दान बोला, उसने पैसा नहीं दिया और मंदिर में काम चलाने के लिए आपके पास पैसा सरप्लस था, आपने दे दिया और दातारों का जब पैसा आ गया बाद में आपने अपने पैसे को रिफंड कर लिया, तो इसमें कोई दोष नहीं। अन्यथा बड़ी मुश्किल होगी। मंदिर में माल दो तो पैसा नहीं ले सकते क्योंकि निर्माल हो गया, ऐसी व्याख्या नहीं है। मंदिर में आपने अगर कोई दान बोला है या किसी भी कार्य के निमित्त दान बोला है, तो दान बोलने के बाद वह राशि आपकी नहीं है, आपको उसे तय अवधि के अंदर चुकानी चाहिए। और यदि आवश्यकता पड़ने पर काम चलाने के लिए आपने एक काम किया है कि इस भाव से कि हम अभी पैसा लगा देते हैं, जब आ जाएगा तो हम वापस ले लेंगे, तो इसमें कोई दोष नहीं है, अपितु ये पुण्यबंध का कारण ही समझना चाहिए। रवि जैन सतना से पूछना चाह रहे हैं महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए, पंचकल्याणक में जो पात्र बनते हैं जैसे सौधर्मेंद्र एवं भगवान के माता पिता, इनका संबंध क्या पूर्व भाव से रहता है, यह आगे वाले भाव से होगा, अथवा पात्र बनने के लिए जो दान देते हैं इसलिए बनाए जाते हैं? कृपया समाधान मुझे दें। नहीं मालूम कि जो पात्र बनते हैं उनके पूर्व भाव का क्या संबंध है, लेकिन इतना पता है जो हृदय से पात्र बन जाते हैं उनका आगामी भाव सुधर जाता है, उनका भावी भाव सुधरने वाला है। ऐसा सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। ये वर्तमान के पुण्य और पुरुषार्थ का भी प्रतिफल हो सकता है, पिछले भावों के संस्कार भी इसमें कारण हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के अवसरों का लाभ उठाने वाले लोगों के जीवन में सुधार भी आता है और भावी भाव भी सुधरते हैं। राजकुमार जी कटारिया पाली मारवाड़ से पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि मंदिर जी में सुबह अभिषेक के बाद शांति धारा होती है, वह मंदिर जी में 15 मिनट के अंतराल में 2 बार होती है। पहली शांति धारा ठंडे जल से समाज के एक आदमी द्वारा होती है, 15 मिनट बाद दूसरे आदमी द्वारा शांति धारा गुनगुने पानी से होती है। अभिषेक करने वाले सभी आदमी मिलकर के अभिषेक के पूजन के शांति धारा के कितने बार सवाल आ गए, मुझे मालूम है लोग अपने ढर्रे को बदलना नहीं चाहते। मैं क्या कहूँ, यह विवेक की बात है। हमें शुद्ध प्राशुद्ध जल से भगवान का अभिषेक करना चाहिए और शांति धारा बार बार नहीं करना चाहिए, एक बार करना चाहिए और सबको उसकी मंगल भावना भानी चाहिए। यही समुचित पद्धति है। बाकी जो करे वो उनकी मनमानी है। अब जो प्रत्यक्ष बैठे हैं उनको बुलाओ, बहुत सारे लोग हैं, ऑनलाइन 2 दिन बाद शुरू करें। श्री बस गुणायतन से एक और सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हैं हमारे बीच में वो परिवार हैं श्रीमती उर्मिला जैन, अजय जैन दिल्ली से। मैं निवेदन करता हूं कि मंच के निकट आए और पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं श्रीमान अजय जी उर्मिला जी से कि वो आए, पूज्य श्री के चरणों में वंदन करें। चलिए, जब तक वो पहुंच रहे हैं आ जाएं। मैं इनके अभिनंदन के लिए, सम्मान के लिए आवाज दे रहा हूं। श्रीमान दीपक जी रूपल सेठी बेंगलोर से वो आए
और हमारे नए सूत्रधार का अभिनंदन करेंगे, सम्मान करेंगे। जोरदार तालियां बजा करके इस परिवार के लिए अपन अभिनंदन करते हैं। और दीपक सेठी, रूपल सेठी सम्मान करते ही मैं इनसे निवेदन करूंगा कि प्रथम प्रश्न इनका ही होगा। आए वो अभिनंदन करके अपना पहला प्रश्न पूज्य श्री के चरणों में निवेदित करेंगे। दीपक जी, रूपल सेठी, बेंगलोर। दीपक जी तालियां बजा करके अभिनंदन करें मैं इनका। और माइक दीजिएगा, दीपक जी अपना प्रश्न रख रहे हैं। यस, माइक पहुंचाओ। वहीं से। नमोस्तु गुरुदेव। किसी भी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति या प्रगतिशील व्यक्ति जो अपने चरम सीमा के मुकाम पे पहुंच गया हो, अगर कोई भी उसकी निंदा करे या कोई भी दूसरा इंसान उसकी प्रगति को देखकर उसको अपमान करने की कोशिश करे, तो उसके प्रति अपमान करने वालों का कर्मोदय क्या होगा, कर्मयोग क्या होगा, और समाज को उसकी असलियत पता चलने के बाद समाज को उस व्यक्ति के प्रति क्या करना चाहिए? देखिए, आपने एक ऐसा प्रश्न किया है जिससे प्राय हर कोई किसी न किसी रूप में प्रभावित होता है। ये मनुष्य की एक टेंडेंसी है, वह है किसी की बढ़ती को देखकर जलना, प्रगति को देख करके जलना। ईर्ष्या लोगों का एक स्वाभाविक गुण है। और मैं तो मानता हूँ कि यदि आपके प्रति कोई नया ईर्ष्यालु पैदा हुआ है तो अपने भीतर झांक कर देखना, तुम्हारे अंदर जरूर कोई नया गुण प्रकट हुआ होगा, क्योंकि ईर्ष्या सदैव गुणवानों से की जाती है, गुणहीनों से नहीं। जिसके अंदर काबिलियत होती है उसकी पहचान है कि जो मनुष्य जितना काबिल होगा उसके उतने ईर्ष्यालु पैदा होंगे, उसके उतने आलोचक होंगे। लोगों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान के भी ईर्ष्यालु थे। इसलिए पहली बात तो मैं आपसे कहूं कि यदि आपके प्रति कोई ईर्ष्या रखे, विद्वेषपूर्ण भावना रखे, तो आप उससे रंच मात्र भी प्रभावित न रहें, अपने आप को अप्रभावित रखें। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। गाड़ी चलती है तो धूल और धुआं तो उड़ता ही है, उसे रोका नहीं जा सकता। अपना ध्यान धूल और धुएं में उलझाने की जगह गाड़ी की गति को नियंत्रित रखने में रखो, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। इसलिए पहला काम कि आप उनसे बिल्कुल प्रभावित ना हो, क्योंकि जहां फूल होते हैं वहां कांटे होते हैं। कहते हैं कि अगर कांटे नहीं है तो फूलों का मजा भी नहीं है। अगर तुम्हारे आलोचक नहीं है तो तुम्हारे गुणों की वास्तविक कद्र भी नहीं होगी। इसलिए यदि कोई आलोचना करता है, कोई ईर्ष्या करता है, तो उससे प्रभावित मत हो। हाँ, ईर्ष्यालु की उस आलोचना की समीक्षा करो और ये देखो कि इसकी आलोचना में कितनी सच्चाई है। यदि कुछ है तो उसे सुधार लो, वो तुम्हारे जीवन का रूपांतरण करेगी और तुम्हारे प्रगति में चार चांद लगाएगी। रहा सवाल कि जो लोग ऐसा करते हैं उनका क्या हाल है। निश्चित इस तरह के काम करने वाले लोगों को नीच गोत्र का बंध होता है, अशुभ नाम कर्म का बंध होता है तथा तीव्र अशाता वेदनी का बंध होता है। ऐसे लोग अपनी दुर्गति का इंतजाम कर लेते हैं। वे संसार में चिरकाल तक भटकने के लिए बाध्य रहते हैं। हम ऐसा करके अपना संसार न बढ़ाएं। कुरल काव्य में बहुत सार्थक बात लिखी है। जो लोग ईर्ष्या करते हैं, जो लोग ईर्ष्या में जीते हैं, उनके घर से लक्ष्मी अपनी छोटी बहन दरिद्रता को उनकी देख रेख में छोड़कर चले जाती। मैं दोहराता हूँ, जो लोग ईर्ष्या करते हैं उनके घर से लक्ष्मी अपनी छोटी बहन दरिद्रता को उनकी देख रेख में छोड़कर चले जाती है।
यानी ईर्ष्या हमारे जीवन के ऐश्वर्य को लील जाती है। इसलिए ऐसी प्रवृत्ति से अपने आप को बचाए। आपने पूछा उनका कर्मोदय, उनके तीव्र कषाय का उदय, तब ईर्ष्या कर रहे हैं और उस ईर्ष्या से तीव्र पाप का बंध कर रहे हैं, तो अपना वर्तमान भी खराब कर रहे हैं और भावी जीवन भी खराब कर रहे हैं। और यदि किसी के इस तरह के व्यवहार को देखकर तुम्हारे अंदर स्थिरता है तो तुम्हारी निर्जरा हो रही है सामने वालों का बंध। क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए? साहू अशोक कुमार जी के जीवन का एक प्रसंग मुझे बहुत प्रभावित किया। भागचंद जी पहाड़िया ने एक घटना मुझे सुनाई। कोलकाता में उनके बड़े आलोचक थे और चूंकि उनका निवास उन दिनों कोलकाता रहता था, कोलकाता के सामाजिक गतिविधियों में वे अग्रणी भूमिका भी रखते थे, बड़ा मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हुआ करते थे और तीर्थक्षेत्र कमेटी आदि की राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुख तो वो थे ही। किसी मुद्दे पर एक बार कुछ लोगों ने उनके सामने चूड़ियां रख दी, प्रत्यक्ष में, परोक्ष में नहीं, चूड़ियां रख दी कि आप चूड़ियां पहन लो। साहू जी ने एक लफ्ज नहीं कहा। उस सभा को खत्म किए, उठकर आए, गाड़ी पर बैठ गए। भागचंद जी पहाड़िया उनके साथ थे। गाड़ी पर बैठने के बाद भी उनने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। भागचंद जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, धन्य है साहू जी, उनने इतनी कड़वी बातें कह दी, आपका लिहाज करके हम लोग चुप रह गए, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? अशोक जी ने जो बात कही वो बहुत ध्यान देने लायक है। उनने कहा, मैं क्या कहूँ, मैंने तो ये सोचा कि उनका आश्रय हो रहा है और मेरी निर्जरा हो रही है, मैं क्यों टोकूं। बहुत गहरी बात है, समझो। और ये परिणाम तुम्हारे जीवन में घट गया तो तुम अपने जीवन को ऊंचाई तक पहुंचाने में समर्थ हो जाओगे। वस्तुतः जिसके भीतर ऐसे परिणाम घटते हैं वे ही ऊंचाइयों को छूते हैं। विक्की सेठी औरंगाबाद से वो तैयार रहेंगे। मनीष पाटनी। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु। मैं मनीष पाटनी और सिवनी मालवा जैन समाज की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु करता हूँ। मेरी जो शंका है महाराज जी वो ये है कि ग्रहों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है और नौ ग्रह जो हैं हमारे, उनका 24 तीर्थंकर भगवान से क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है? देखिए, ये सवाल कई बार आया, मैंने काफ़ी विस्तार से इनकी चर्चा कर दी है। इनकी पुनरावृत्ति करना कोई लाभप्रद नहीं है। जैन धर्म के अनुसार ग्रह हमारा कोई बिगाड़ सुधार नहीं करते। बिगाड़ सुधार हमारे अपने कर्मों से होता है। ग्रह तो एक माध्यम है। मैंने कई बार कहा, चूँकि आपने पूछा ये प्रश्न आज भी लोगों के लिए एक भ्रांति का कारण बड़ा है, इसलिए संक्षेप में मैं इसका उत्तर देता हूँ। ऐसा कहा जाता है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो शक्तियाँ हमारे शरीर के भीतर है वही शक्तियाँ ब्रह्मांड में। तो इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का जो संचार है वो ऊर्जा के इन पिंडों से होता है। रसायन जो है हमारे प्रभावित होते हैं इनके कारण, सौर मंडल के कारण। उनके भ्रमण से ब्रह्मांड के रसायनों का जब परिवर्तन होता है और हमारे शरीर के रसायनों के से उनका जब समीकरण बिगड़ता है तो उस घड़ी एक विज्ञान विकसित किया गया, क्योंकि इनकी गति निश्चित है। कब कौन सा ग्रह कहाँ खड़ा होगा, कहाँ चलेगा, आज से 1 लाख वर्ष बाद का पंचांग आज बन सकता है। तो उसके आधार पर ज्ञानियों ने एक विज्ञान विकसित किया कि किस स्थिति में व्यक्ति जन्म लिया तो उसके अंदर किस तरह के गुण, किस तरह के तत्व की प्रमुखता होगी और उसके आधार पर उसके जीवन में जो केमिकल चेंज होगा वो कैसा होगा, उसके आधार पर कर्मों की गणित बना देगी और ये कहा जाने लगा कि इस दशा में ऐसी स्थिति होगी। तो वो एक सिंबॉलिक गणित था जिसे लोगों ने भुला दिया और ये कहना शुरू कर दिया ग्रहों के कारण हमारा ऐसा हो रहा है। ग्रह बेचारे कुछ नहीं करते, ग्रह तो अपनी सहज गति से हमेशा गतिशील होते हैं। उनके निमित्त से जो ब्रह्मांड की शक्तियों में परिवर्तन होता है वो हमारे कर्म के रसायन को प्रभावित करते हैं और वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। यदि उस घड़ी में हम धर्म ध्यान करें, अपनी चेतना को निर्मल बनाएं,
तो वो हमारे जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी होगी। मनीष जी मंजू पाटनी सिवनी मालवा से जो कि प्रश्न कर रहे थे, महाराज श्री मंजू जी बहुत सुंदर स्मृति चिन्ह बनाकर के लाए अपने हाथों से, पूज्य श्री को श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद पा रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं, उनका अभिनंदन। और विक्की जी अपने प्रश्न लेकर के और इसी के साथ तैयार रहेंगे श्रीमती सुलोचना जी जयपुर से। महाराज जी को नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री मेरा सवाल है, मैं अभी तीर्थ स्थान जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ कलश करने के लिए जब भी जाता हूँ तो शुद्धता की ध्यान वहाँ नहीं रहती है। जो पुजारी लोग रहते हैं उन लोग भी कोई शुद्धता का कोई ध्यान रखते हैं, कोई धोती छू जाए, धोती छू जाती है, कोई छू लेता है उन लोगों को, कोई शुद्धता का ध्यान। तो मैं वहाँ इस बार गया था एक तीर्थ स्थान, तो वहाँ जाके मैं अभिषेक नहीं किया, मैं धोती पहन लिया, फिर जाके देखता हूँ ऐसे शुद्ध, तो मैं अभिषेक नहीं किया। तो ये मेरे पाप का बंद है क्या या मेरी गलती है? बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को आपने उठाया है। प्राय तीर्थ क्षेत्रों में लोग अपना विवेक खो देते हैं, भक्ति के अतिरिक्त में शुद्धता का ध्यान नहीं रखते, जबकि शास्त्र के विधानानुसार हमें अपनी शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए, पूर्ण ख्याल रखना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमें शुद्धि का ध्यान रखें, और अगर ऐसा होता है कि हम अशुद्ध हो गए तो उस समय अनुमोदना करें, पर वहाँ के व्यवस्थापकों को ये बात जरूर कहें कि ऐसा करने से अनेकों को अंतराय होता है। आप इसकी शुद्धता का ध्यान रखें, व्यवस्था ठीक बनाएं। और ये मैं आप सबसे कहता हूँ, कहीं भी जाएं आप भी शुद्धि का ध्यान रखें, और आयोजक और व्यवस्थापक भी शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखें, क्योंकि बाह्य शुद्धि के बिना अंतरंग शुद्धि नहीं। बहुत सुलोचना जी जयपुर से और तैयार रहेंगे कृतिका जैन दिल्ली। गुरुवर के चरणों में शतशतबार नमन। महाराज श्री ज्ञानावन दर्शनान वेदनी मोहिनी आयु नाम गोतंत्रा चार आठों कर्मों की प्रकृति का स्थितिबंध व अनुभागबंध अलग अलग प्रकार से होता है, फिर योग की क्या जरूरत है? स्थितिबंध और अनुभागबंध कैसा ऐसे होता है? योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है, तो अलग अलग हर प्रकृति में प्रदेश होने वाले प्रदेश बंध योग की तीव्रता और मंदता पर निर्भर करता है। योग की यही भूमिका। चलो कृतिका जैन दिल्ली और इसी के साथ अनिरुद्ध सराफ विदिशा से तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज तक मैंने भगवान को नहीं देखा, पर मुझे लगता है कि मेरे माता पिता और मेरे गुरु ही मेरे भगवान हैं, तो क्या मेरा रोज मंदिर जाना जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहली बात तो बिल्कुल सही है कि भगवान को हमने नहीं देखा, तुमने नहीं किया, किसी ने नहीं देखा। पर भगवान की बात हम करें तो भगवान कहते हैं हम खुद में भगवान हैं। समझ गए? बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने माता पिता और गुरु में भगवान का रूप देखते हो, बहुत अच्छी चीज़ है, उनसे एक प्रेरणा मिलती है। पर यही भगवान का सच्चा रूप नहीं। भगवान तो हम खुद में हैं, हम अपने अंदर भगवान हैं। लेकिन क्या स्थिति है, जैसे सोने के ओर में सोने के साथ साथ अशुद्धियाँ रहती, जब तक उसमें अशुद्धि हो सोना हमारे काम का नहीं होता। उसकी अशुद्धि को हम निकाल देते हैं, उसको प्यूरीफाई करते हैं तो सोना काम में आ जाता है। ऐसी हमारे भीतर जब तक अशुद्धियाँ हैं, विकार है, बुराइयाँ हैं, दोष हैं, दुर्गुण हैं, तब तक हमारा जीवन सामान्य होता है। जब वो दूर हो जाएंगे तब हम ही भगवान बन जाएंगे। तो हम खुद में भगवान है, अपने भीतर के भगवान को पहचानें, और उस भीतर के भगवान को पहचानने के लिए हम बाहर के भगवान को दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहाँ जाने के बाद हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे दर्पण देखते हो, क्यों देखते हो? माइक दो उसको। दर्पण क्यों देखती हो? अपने आप को देखने के लिए। अपने आप को देखने के लिए। तो दर्पण में अपने आप को कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारा रिफ्लेक्शन होता है। हाँ। बस भगवान भी एक दर्पण है जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, उसमें हम अपने भीतर के भगवान को देखते हैं, पहचानते हैं कि यही वो भगवान है जो बाहर है, वो भीतर है। मुझे ऐसा होना है, इस मोटिवेशन को पाने के लिए, इस प्रकार के इंस्पिरेशन को पाने के लिए भगवान के दर्शन करने के लिए जाना होता है। समझ गए? तो जिसको हम पाना चाहते हैं उसके पीछे हमें हमेशा लगना होता है, तभी हम पा पाएंगे। बहुत अच्छा है, तुम माँ बाप को भगवान के रूप में मानते हो, गुरु को भी भगवान के रूप में मानते हो, तो इतना करो जो बात माँ बाप कहे, गुरु कहे, उसको हम पूरी तरह फॉलो करें और एक दिन जरूर भगवान बनोगे। अनिरुद्ध सराफ विदिशा से तैयार रहेंगे साक्षी जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये महाराज जी कि मैंने कुछ मंदिरों में देखा है कि श्री जी को सुबह विराजमान करने के बाद 2-2 घंटे तक अभिषेक चलते रहते हैं। 2500 बार ये उत्तर हो गए भैया, नए प्रश्न करो, आगे चलो। ये सब नहीं होना चाहिए, प्रक्रिया के अगेंस्ट है। हाँ, साक्षी जैन जबलपुर तैयार रहेंगे एनएल जैन साहब जयपुर। नमोस्तु महाराज जी। मैं साक्षी जैन जबलपुर से, मेरा प्रश्न है
अभी नासा में रिसर्च हुई थी और उसमें यह बताया गया कि मार्स में भी लाइफ है और वहाँ उनको बहता हुआ पानी दिखाई दिया। तो क्या पृथ्वी के अलावा भी किसी अन्य ग्रहों में भी जीवन होता है? यदि नहीं तो केवल पृथ्वी ही मध्यलोक है? नमोस्तु महाराज। देखिए, हमें इस विषय में जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो उसे नकार नहीं सकते, वहाँ तो सब कुछ साफ हुआ। और धर्मशास्त्रों की जो उपलब्ध व्याख्या उस पर देखते हैं तो हमें थोड़ा अचंभा होता है, लेकिन मुझे इसमें कुछ भी अचंभा नहीं। आज जिस उपग्रह की बात की जा रही है, उपग्रहों की बात की जा रही है, मेरी दृष्टि में जैन दर्शन के अनुसार वहाँ लाइफ होने में कोई भी किसी भी प्रकार की असंभवता नहीं है। हमारे शास्त्रों में एक वर्णन आता है कि भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंडों में काल के प्रभाव से परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन में ये धरती बीच से उठकर 1 योजन ऊपर उठ गई। तो जब धरती उठी होगी तो बहुत बड़ा भौगोलिक परिवर्तन हुआ। धरती के बीच से उठ जाने के कारण भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड का शेष जम्बूद्वीप से कनेक्शन कट गया। इसी में अनेक क्षुद्र पर्वत और उपसमुद्र प्रकट हो गए जो आज दिख रहे हैं। हो सकता है कि कुछ भौगोलिक परिवर्तन ऐसा हुआ होगा जिसने पूरे गैलेक्सी का निर्माण कर दिया। हालांकि ये शोध का विषय है, क्योंकि हमारे शास्त्र इसके विषय में कुछ नहीं कहते। हमारे यहाँ शास्त्र में जो भी वर्णन है वो शाश्वत पृथ्वी का है और हम जहाँ रह रहे हैं वह शाश्वत पृथ्वी। हमारे बहुत सारे ग्रंथ नष्ट हो गए, काश वो होते तो शायद इनका भी समाधान मिलता। इसलिए इनके विषय में ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। अब मंगल पर जीवन है या नहीं, हम अपने जीवन के मंगल की बात सोचें, इसी में हमारे जीवन का कल्याण। अनिल जैन साहब जयपुर, उपाध्यक्ष गुणायतन से तैयार रहेंगी परिधि जैन ललितपुर। परम श्रद्धेय गुरुवर नमोस्तु। महाराज श्री, व्यक्ति को लगातार संघर्ष करने की प्रेरणा कहाँ से आती है? क्या ये उसका स्वयं का साहस है, उसका विश्वास है, दूसरों की सलाह है, या और भी अन्य कोई कारण उसको प्रेरित करते हैं? तो ऐसे कौन से कारण है महाराज जी जिसके लिए वो अपने संघर्ष को जो है ना और बढ़ाए? बहुत अच्छा सवाल किया है। जीवन में संघर्ष करने की प्रेरणा कहाँ से आती है? बहुत अच्छा सवाल है। जीवन में संघर्ष की प्रेरणा एक तो हमारे जीवन के आदर्श से आती है। जब हम अपने जीवन में किसी उच्च आदर्श को स्थापित करते हैं और उस आदर्श के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं तो हमारे अंदर संघर्ष की प्रेरणा आती है। मनुष्य जब अपने सामने अपना लक्ष्य सामने रखता है और लक्ष्य को अपना मूल ध्येय बनाता है, लक्ष्य के प्रति समर्पण रख देता है, तो वह लक्ष्य निष्ठा, ध्येय निष्ठा भी उसे संघर्ष करने में समर्थ बनाती, उत्साहित करती है। तो हमें अच्छे आदर्शों को आत्मसात करना चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति अच्छा लक्ष्य बनाकर उसे समर्पित करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि ये दो बातें जुड़ जाए तो मनुष्य के मन में अपने आप साहस और संकल्प जगता है और ऐसा मनुष्य संघर्ष करने में समर्थ होता है। नमस्ते महाराज जी। परिधि जैन ललितपुर तैयार रहेंगे अशोक कोठिया बांसवाड़ा। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम परिधि जैन है, मैं ललितपुर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जब विरोधी देश हम पर आक्रमण करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है और हम सोचते हैं कि हमें भी उन पर हमला करना चाहिए, और जब वहाँ का कोई घायल हो जाता है तो हमें प्रसन्नता होती है। तो क्या हमें पाप लगता है? कल ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका बेटा, अब बार बार इसका उत्तर नहीं दूंगा। चलिए अशोक कोठिया बांसवाड़ा से तैयार रहेंगे राहुल जैन कोटा। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, आज दशहरा है और हजारों कलयुगी रावण मिलके एक द्वापर के रावण को जला देंगे। तो महाराज श्री, रावण बहुत ज्ञानी और धार्मिक भी था, तपस्वी था, और उसने अपने जीवन में एक गलती की थी और उसकी सजा उसे आज तक मिल रही है, प्रतिवर्ष मिल रही है। तो महाराज जी, नियमानुसार तो एक अपराध की एक ही सजा होती है, तो रावण के साथ ये अन्याय क्यों? कृपया आप प्रकाश डालें। बहुत अच्छा सवाल किया है। रावण का अंत हो गया था, लेकिन अभी रावणी वृत्ति का अंत नहीं हुआ। जब तक रावण वृत्ति रहेगी तब तक रावण का पुतला जलता रहेगा। उस रावण को अपनी गलती की सज़ा मिल गई, लेकिन आज ये जो कुछ भी किया जा रहा है, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया, सवाल उठाया। अनेक रावण मिलकर
द्वापर नहीं त्रेता युग के रावण का दाह संस्कार कर रहे हैं। वस्तुतः ये हमारे भीतर की कलुष वृत्ति का परिणाम है। आप ये पूछ सकते हो कि आज भी रावण के नाम पर ऐसा क्यों किया जाता है, क्या रावण का आज भी कर्मोदय है? तो एक बात ध्यान रखिए, यश और अपयश के साथ एक बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, उसे आप ध्यान दीजिएगा। यश और अपयश का संबंध बहुत गहरा होता है। किसी किसी का इतना तीव्र यश होता है जो अपने काल में उसे लोकप्रिय तो बनाती ही है, लोक धारणा भी बना देती है। यश हुआ, अपने जीवन काल में उसे लोकप्रिय बनाया और उसके उपरांत एक ऐसी लोक धारणा बन गई जो हर व्यक्ति के लिए पीढ़ियों से मिलती गई। जैसे हमारे तीर्थंकर, उनके यश का उदय था उनके जीवन काल में, आज भी हम उनका सुयश गाते हैं। श्री राम, श्री कृष्ण, इनके यश का उदय था। ये अपने जीवन काल में यशस्वी हुए, लेकिन उनके यश से लोक धारणा ऐसी बन गई कि आज भी उनका नाम सुनते लोगों के मन में श्रद्धा के भाव उमड़ आते हैं। ये यश की बात है। इसी प्रकार रावण, कंस जैसे आतताई अराजक व्यक्तियों के प्रति ऐसा उनका अयस था कि उस अयस के कारण उनके प्रति आज भी ऐसी लोक धारणा बनी हुई है कि ये लोग हमारे मानवता के कलंक थे। तो उस लोक धारणा के कारण, उस लोक श्रुति के कारण उस व्यक्ति का नाम सुनते ही हमारे हृदय में वैसे नफरत, घृणा के भाव आ जाते हैं। तो उस समय का कर्म था, भगवान तो कर्म का क्षय कर चुके, लेकिन उस कर्म ने अपनी करामात दिखाई जिसका असर आज है। रावण उस कर्म का फल भोग लिया, लेकिन ऐसा कुकर्म था कि आज भी लोक धारणा को नहीं मिटा पाया। इसलिए बंधुओं, मैं आपसे कहता हूँ, बुरा करना उतना बुरा नहीं है जितना कि बदनाम होना। इसलिए बुरा मत करो और बदनामी का काम मत करो। आज बदनाम हो गए, गलती एक क्षण की होगी, भोगना जन्म जन्मांतरों तक पड़ सकता है। इसलिए ऐसी बदनामी से अपने आप को बचाएं। राहुल जैन कोटा से तैयार रहेंगे। सीमा पाटिल पुणे महाराष्ट्र से। नमोस्तु गुरुवर। राहुल जैन कोटा राजस्थान से। गुरुवर, यदि किसी परिवार या परिवार का कोई सदस्य किसी धार्मिक कार्य या श्रेष्ठ कार्य में संलग्न है तो उसका लाभ पूरे परिवार को मिलता है। उसी प्रकार यदि किसी परिवार का कोई सदस्य किसी व्यसन में संलग्न है तो क्या उसका असर पूरे परिवार पर होगा? देखिए, धार्मिक कार्य का लाभ पूरे परिवार को मिलता है, लेकिन तब जब परिवार उसकी अनुमोदना करता है। इसी तरह बुरे कार्य का भी प्रभाव परिवार को मिलता है, लेकिन तब जब वो उसमें सहायक या सहभागी बनता है। व्यसन, बुराई एक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत दुर्बलता है और परिवार उसमें किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं, उसका समर्थन नहीं, तो परिवार को उस पाप का कोई भागीदारी, उस पाप की भागीदारी नहीं होगी। लेकिन परिवार यदि उसका समर्थन करता है तो परिवार भी पाप का भागी होगा। नमोस्तु गुरु। सीमा पाटिल पुणे महाराष्ट्र से, और इसी के साथ तैयार रहेंगे सुबह संध्या सिहोरा से, दोनों मिलके एक प्रश्न। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पुणे वाकड़ से मैं आप सबको त्रिभानु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न बहुत दिन से था। अशुद्ध अवस्था में यदि किसी महिला रहते हैं ना, मंदिर जाने वाले रहते हैं, ट्रिप में वगैरह जाते हैं ना, आचार्य श्री के दर्शन, तीर्थ यात्रा, तब वो अशुद्ध अवस्था में रहती है, फिर भी उसके छुआछुई होता है, इसलिए उसको क्या कर्म लगता है और उसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ट्रिप जब भी निकले, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, पर इसके प्रति सावधान होना चाहिए। जब भी कई बार 20-20, 25-25 दिन की यात्राएं, महीने भर की यात्राएं निकलती हैं, तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार की बाधाएं, अंतराय आते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए? यात्रा करने वालों को एक सीट इसके लिए सुरक्षित कर लेना चाहिए। जो भी ऐसे इस तरह की घटना के शिकार हो, अपने आरक्षित सीट में रहें और उनकी शुद्धता का उसी हिसाब से ध्यान रख करके किया जाए। यदि ऐसा नहीं करते तो आपकी यात्रा सदोष होती है। आप तो मजबूरी में ऐसे फंसे हैं, पर बाकी लोग प्रमाद के शिकार बनेंगे। इसलिए यात्रा जब भी करें, मैं ऐसा कहूँ कि ऐसी सामूहिक यात्रा ना करें तो व्यवहारिक नहीं है, पर उस सामूहिक यात्रा में भी यथासंभव जितनी सुरक्षा की जा सके करना चाहिए।
लेकिन उस समय सेम गाड़ी में पीछे इसमें पिटा देते हैं। बता तो दिया, अलग से व्यवस्था हो जाएगी तो गड़बड़ नहीं होगा ना। 2 3 4 एक सीट खाली रखो। 50 की सीट है तो 45 भरो, 5 को खाली रखो। सुबह संध्या जैन से होरा से दोनों मिलकर के एक प्रश्न तैयार रहेंगे। यस जैन अजमेर से। नमोस्तु महाराज जी। सकल सेवा समाज से नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न है कि महाराज जी सम्यक दर्शन के 3 भेद होते हैं, तो उनको हम अपने जीवन में कैसे उतारें महाराज? एक को उतार लो तो सब उतर जाएगा। सम्यक दर्शन को उतारो, 3 के भेद को नहीं है। बस सम्यक दर्शन, बस एक ही को पूछना है, बस हो गया। चलो आगे। यस जैन अजमेर से तैयार रहेंगे श्रीमती विद्या राजेंद्र पाटनी हाट पीपलिया। नमोस्तु महाराज जी। मैं यश जैन वैशाली नगर अजमेर से। मेरा प्रश्न ये है कि बिना लाइटर पर माचिस के किसी चीज में आग लगाई जा सकती है तो वह चुगली। इधर का सामान उधर करने में जितना पाप नहीं लगता उतना पाप इधर की बात उधर करने में लगता है। महाराज जी चुगली करने वालों से और हम भी चुगली ना करें, इससे कैसे बचा जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल किया है। ये छोटा सा बच्चा है लेकिन ऐसा अच्छा सवाल खोज करके लाता है, बहुत प्रशंसनीय। सबसे पहले तो ये इसके प्रश्न के लिए एक बार इसका स्वागत है। वस्तुतः चुगली मनुष्य की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। शास्त्रों में इसे पिशुनता शब्द से कहा गया है, और ये पिशुनता को नरकायु तिर्यंचायु के बंध के कारण के साथ साथ अशुभ नाम कर्म के बंध का कारण बताया। जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो इधर की उधर करते रहते हैं। इससे बचने का एक ही उपाय है। पहली बात तो अगर कोई व्यक्ति दूसरे की चुगली आपके पास करे, आप उसमें रस मत लो, उससे सावधान हो जाओ। समझ लो ये आदमी बड़ा डेंजर है। जब दूसरे की चुगली तुम्हारे पास कर रहा है या दूसरे की आलोचना तुम्हारे पास आके कर रहा है, पक्के तौर पर तुम्हारी बुराई सामने वाले के पास जाकर के करेगा। समझ गए? तो ऐसे लोगों की बातों को बल मत दो, उनको सेंसर करो। अगर कुछ कहता भी है तो उस पर भरोसा मत करो, क्योंकि लोग नमक मिर्च लगा करके बात को बढ़ा चढ़ा कर करते हैं, उसमें अपना उनका कोई इंटरेस्ट भी होता है। दूसरी बात, कोई व्यक्ति किसी की बात इस तरह से कहे अब मन में संशय होने लगे, तो जिस व्यक्ति के विषय में कहा गया उस व्यक्ति से जाकर के पूछ लो, क्या तुमने ऐसा कहा? क्या नहीं कहा, क्लैरिफिकेशन हो गया, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। और फिर ऐसे व्यक्ति को हतोत्साहित करने के लिए उस व्यक्ति को सामने बुला, क्यों जी तुम तो कह रहे थे, ये हुआ नहीं, ऐसी बात क्यों कह रहे? और जब सामने आदमी एक्सपोज हो जाएगा तो दोबारा किसी की चुगली करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। होता यह है कि लोग बड़े कान के कच्चे होते। कान के कच्चे होने का मतलब जानते क्या होता है? हाँ, कान के कच्चे होने का मतलब, अरे कौवा तुम्हारा कान ले गया, किसी ने कहा कौवा तुम्हारा कान ले गया तो कान की तरफ देखने की जगह कौवा की तरफ भागने लगो। वो होता है कान का कच्चा। और जब कान लगा है तो ले कैसे गया? लेकिन कुछ लोग हैं जो कान की तरफ ध्यान नहीं देते, कौवे के पीछे पागल हो जाते हैं। ये कान के कच्चे लोग हैं, समझ गए ना? तो ऐसे कान के कच्चे मत बनो। किसी भी व्यक्ति की बात को सुनने के बाद उसमें कितने का गुना करना है, कितने का भाग देना है, कितना प्लस करना है, कितना माइनस लगाना है, ये दिमाग में सेट कर लो। बहुत सारे लोग होते हैं जो उल्टी सीधी बातें भरते रहते हैं। हम लोग अगर थोड़ा सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करें ना, तो आप लोग तो हम लोगों को बेच खाओ। बड़ी बुरी हालत। एक से एक महान भाव आते हैं, पर हम तो बहुत समझते हैं। सुनते सबकी है पर करते अपने हिसाब से हैं। इसी तरह जो इस तरह की प्रवृत्ति के लोग होते, इधर का उधर, उधर का इधर करने वाले, उनकी बातों को अधिक महत्व न दें, अपने विचार और विवेक से काम ले, तो ऐसी प्रवृत्ति से हम भी बच सकेंगे और सामने वाले को भी बचा सकेंगे। नमोस्तु। विद्या राजन पाटनी हाट पीपलिया नहीं है। चलिए सतीश गोयल पथरिया और तैयार रहेंगे आशीष जैन दिल्ली। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि 90 ग्रह तक जब जीव वहाँ उत्पन्न होता है उसके बाद वापस लौट जाता है, फिर उसका जन्म कहाँ होता है? फिर 9वें ग्रह से आएगा तो नियमतः मनुष्य बनेगा, मनुष्य जीवनी में आएगा। चलिए। नमोस्तु महाराज, मैं सतीश गोयल पथरिया से। सिद्ध भूमि और योग भूमि में अंतर एवं सिद्ध भूमि से वापस योग भूमि में जन्म लेना पड़ता है, ऐसा क्यों? योग भूमि कहाँ है?
कहाँ पढ़ लिया योग भूमि? भोग भूमि है कि योग भूमि है? भोग भूमि। कहाँ से लाया प्रश्न ये? भोग भूमि किसको बोलते हैं? भोग भूमि किसे बोलते हैं? भैया अपने मन का प्रश्न किया करो, चुरा के प्रश्न मत लाया करो। समझ गए? जब तुम्हें पता ही नहीं भोग भूमि क्या तो उत्तर क्या दूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग भी ध्यान रखो। सिद्ध भूमि सिद्धालय है जहां से जाने के बाद दोबारा आना नहीं पड़ता। भोग भूमि इसी मध्यलोक में जहां जन्म लेने वाला जीव स्वर्ग में जाता है। चलिए। आशीष जैन दिल्ली तैयार रहेंगे, अरविंद जैन इंदौर। नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत है सीमांत उपयोगिता का, जिसमें कि एक पहली रोटी खाने की जो उपयोगिता होती है उतनी दूसरी व तीसरी की नहीं होती है, लेकिन परिग्रह में इसका उल्टा होता है। ऐसा क्यों? बात सही है। जैसे जैसे हमारी पेट भरते रहती है, रोटी की उपयोगिता कम होते जाती है। बात बिल्कुल सही है। किसी को 10 रोटी की भूख थी, 5 मिल गई तो भूख आधी हो जाएगी, पर किसी को 10 लाख की चाह थी, 5 लाख मिल जाए तो चाह आधी नहीं होती। इसी को बोलते परिग्रह, क्योंकि परिग्रह मन की लालसा का नाम है और भूख निवृत्ति के लिए भोजन किया जाता है। तो पेट की एक सीमा है, पेटी की सीमा नहीं। पेट भरने के लिए परिग्रह की जरूरत नहीं है, पेटी भरने के लिए परिग्रह की जरूरत है। तो ये पेटी की साइज तो रोज बढ़ते जाएगी, ये स्वभाव है। इसलिए कहते हैं कि आप अपने रिक्वायरमेंट को देखो, डिजायर को नहीं। रिक्वायरमेंट फुलफिल की जा सकती है, डिजायर कभी पूरी नहीं होती। इस समझ को ध्यान में रखते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और एक प्रेरणा ले सकते हैं लालसा मुक्त जीवन जीने की। अरविंद जी इंदौर और तैयार रहेंगे श्रीमती राजन जैन कोटा। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मैं एक प्रोफेसर हूँ। अधिकतर कॉपी चेक करते समय एक दुविधा रहती है। कई बार बच्चे 2-4 नंबर से फेल हो रहे होते हैं। ऐसे में अगर उन्हें फेल करता हूँ तो उसका भविष्य दुखदायी हो सकता है, और पास करता हूँ तो नियम विरुद्ध है। ऐसे में क्या किया जाए, क्या करूँ? देखिए, मेरी राय में तो पास करने में उसका भविष्य दुखदायी है, फेल करने में नहीं। क्यों? एक अयोग्य व्यक्ति को आपने आगे बढ़ा दिया, तो जो व्यक्ति अयोग्य है उसे आगे बढ़ाया, तो अपने जीवन के व्यवहार में आकर वो विफल होगा कि नहीं होगा? फेल करने का मतलब उसके रथ को रोकना नहीं है, फेल करने का मतलब उसके जीवन को सुधारना है। तो मैं तो आपको सलाह दूंगा, जो बच्चे ऐसे कम मार्क्स लाते हैं उनके मार्क्स को आप न बढ़ाएं, लेकिन उन्हें इस तरह से गाइड करें, प्रोत्साहित करें कि अगले साल वो डबल मेहनत करे और मेरिट में आकर के पास हो जाए। ऐसा प्रयास किया जा सकता है। श्रीमती राजन जैन कोटा तैयार रहेंगे, अरुणा दिनेश जैन सागर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। क्या एलक और छुल्लक जी वापस से गृहस्थ अवस्था में आ सकते हैं क्या? यदि हाँ तो समाज के उनकी स्वीकृता क्या होगी? क्या देखिए, ये हमारी शास्त्रीय व्यवस्था, आज के समय में ये सब कहीं भी व्यवस्था नहीं है। प्राचीन काल में गूढ़ ब्रह्मचारी और कुमार ब्रह्मचारी की बात होती थी, जिसमें वे एलक क्षुल्लक के रूप में या मुनि के रूप में शास्त्र का अध्ययन करते थे, और उसके उपरांत वापस वे गृहस्थ आश्रम को स्वीकार कर सकते थे। लेकिन आज ऐसी व्यवस्था नहीं है, इसलिए आज के संदर्भ में इनको हम नहीं देख सकते। अरुणा दिनेश सागर तैयार रहेंगे, अजित जैन दमोह। जल्दी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। यदि पति पत्नी से साथ में कोई गलती हो जाए तो क्या पत्नी अकेले उसका प्रायश्चित ले सकती है? प्रायश्चित दोनों को लेना चाहिए। चलिए आगे। अजित जैन दमोह तैयार रहेंगे, मीना जैन गोटेगांव। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में विविध धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन ना किया हो, परंतु उसने सिर्फ अपने सर्वश्रेष्ठ णवोकार मंत्र का निरंतर जाप किया हो, क्या उसको सदगति प्राप्त हो सकती है? सदगति नहीं, पंचम गति प्राप्त हो सकती है। चलो। नमस्ते भगवान। नमस्ते। मीना जैन गोटेगांव तैयार रहेंगे, आयुष जैन कटनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। पूजा में आता है चंपा चमेली केवड़ा नाना सुगंधित ले लिया, अपन चढ़ाते तो नहीं है, लेकिन कोई दोष लगता है क्या? अरे भगवान भी हमारे कल्पना के है, तो द्रव्य भी कल्पना का, इसमें कोई दोष नहीं। चलिए। आयुष जैन कटनी और तैयार रहेंगे, अनुष्का जैन गुना। त्रिवान नमोस्तु
महाराज श्री, मैं आयुष जैन कटनी से। अक्सर दोस्त लोग मेरे भगवान को नहीं मानते हैं और मेरे को बोलते हैं कि साबित करके बताओ अगर होते हैं, भगवान होते हैं तो। मतलब जो स्वतः सिद्ध है उसको साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम जो है ना वही हम खुद में भगवान है। बोले हमें किसी और भगवान को साबित करने की ज़रूरत नहीं। तो मैं अपने वजूद को सिद्ध करने की आवश्यकता है क्या? नहीं है ना। तो बस हम अभी बिगड़ा हुआ रूप है, जब निखरा हुआ रूप होगा तो हम ही भगवान बन जाएंगे। समझ गए? जैसे एक साधारण पत्थर होता है उसे कोई नहीं पूछता, पर उसे तराश कर मूर्ति बना दी जाती तो सब पूछते हैं। हम अपने जीवन को जिस दिन तराश लेंगे हमारे भीतर की मूर्ति प्रकट हो जाएगी और हम ही भगवान हो जाएंगे। अनुष्का जैन गुना और कविता सेठी, नीलम चौधरी ललितपुर। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अनुष्का जैन है, मैं गुना से आई हूँ। मेरा प्रश्न है कि भगवान जी के ऊपर छत्र क्यों लगाए जाते हैं? भगवान जी के ऊपर छत्र इसलिए लगाते हैं कि भगवान के ऊपर भगवान की 3 लोक पर छाया बनी रहे। भगवान 3 लोक के अधिपति, इसलिए 3 छत्र होते हैं। चलिए नीलम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि चक्रवर्ती किस भगवान के समय से हुए? चक्रवर्ती तो हर 24 में होते हैं। प्रत्येक काल चक्र में 12 चक्रवर्ती होते हैं। चलिए बस। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमस्ते नमोस्तु। महाराज जी, कल हम लोग जहाजपुर तीर्थ स्थल गए, वहाँ इसका कई बार उत्तर दे दिया, आगे बढ़िए। नहीं महाराज जी, क्वेश्चन सुनिए तो। चलिए हो गया उत्तर। और बोलो। सुहास शाह, मोनिका शाह मुंबई से हमारे बीच में जो कि ट्रस्टी हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपका सानिध्य मिला, ये कहीं ना कहीं पुण्यानुबंधी पुण्य का ही हमारा कारण होगा कि जो वापस पुण्य में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसे पुण्यानुबंधी पुण्य का संग्रह करने के लिए क्या क्रिया करना चाहिए? धर्म की जितनी भी क्रियाएं हैं, अगर हम आत्मज्ञान के साथ संपन्न करते हैं तो उससे उपार्जित पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य की श्रेणी में आता है। इसलिए हम धार्मिक क्रियाओं को खूब उत्साह के साथ करें और निष्प्रह भाव से करें। सांसारिक भोगों की अपेक्षा रख करके किया जाने वाला धार्मिक कार्य पापानुबंधी पुण्य कराता है, और आत्मदृष्टि से संपन्न होकर किया जाने वाला धार्मिक कार्य पुण्यानुबंधी पुण्य कराता है। पापानुबंधी पुण्य में व्यक्ति अपनी बुद्धि, पापानुबंधी पुण्य अपने उदय में व्यक्ति की बुद्धि को विकृत कर उसे भोगासक्त कराता है और दुर्गति का पात्र बनाता है, जबकि पुण्यानुबंधी पुण्य व्यक्ति की बुद्धि को पवित्र बनाकर उसे भोगों से विरक्ति की ओर ले जाता है। नतीजा पुण्यानुबंधी पुण्य परंपरा से मुक्ति का कारण बनता है और पापानुबंधी पुण्य संसार का हेतु होता है। इस प्रकार आज के इस शंका समाधान के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा, और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।